महाराज की तबियत बिगड़ी है। पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई है। अनिश्चितकाल तक एकांकित दर्शन भी नहीं होंगे। दर्शन के लिए हजारों भक्त जो पहुंचे थे वो निराश लौट चुके हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की तबियत बिगड़ चुकी है। देखिए, फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रेमानंद महाराज की तबियत खराब होने के कारण उनकी रात्रि पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और साथ ही उनके एकांतिक दर्शन भी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। आश्रम प्रशासन की ओर से ये जानकारी मिलने के बाद अब भक्तों में मायूसी छा चुकी है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रेमानंद महाराज से जुड़ी हुई, जिनके हजारों करोड़ों की संख्या में भक्त हैं। देश से नहीं बल्कि आपको बता दें विदेश से भी तमाम भक्त उनके चरणों में आते हैं, उनके पास आते हैं, अपने दुख सुख को उनके सामने रखते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। और देखिए, यहाँ प्रेमानंद महाराज की तबियत बिगड़ने की खबर निकलकर सामने आई है। भक्तों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की हालांकि कामना की है, लेकिन उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। वीर नारायण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीर, बेहद ये दुखद खबर है और बेहद हैरान करने वाली खबर है जिस प्रकार से उनकी तबियत बिगड़ी है यहाँ पर, क्योंकि पहले भी उनकी तबियत बिगड़ने की खबर लगातार निकलकर सामने आ रही थी। अभी फिलहाल क्या स्थिति बताई गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज एकांतिक वार्ता करते थे और एकांतिक वार्ता से पहले जो पदयात्रा उनकी निकलती थी, वो पदयात्रा जो है वो आज नहीं निकली और इसी को लेकर के कयास लगाई जा रही है कि प्रेमानंद महाराज की जो तबियत है वो बिगड़ी। हालांकि केली कुंज आश्रम की तरफ से उनकी अभी तक ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त है, उनको मानने वाले जो अनुयायी हैं, वो लगातार वृंदावन पहुंचते हैं और उनको आज यहाँ दर्शन नहीं हुए, ना ही एकांतिक वार्ता उनको महाराज जी के सानिध्य में मिली। तो इसको लेकर श्रद्धालु भक्तों में मायूसी छाई हुई है। श्रद्धालु भक्त परेशान नजर आ रहे हैं और अभी तक ये बताया जा रहा है कि अनिश्चितकालीन के लिए, जैसे पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि प्रेमानंद महाराज जी की किडनी के चलते लगातार डायलिसिस हो रही थी और उसी के चलते जो एकांतिक वार्ता है और जो पदयात्रा है वो अनिश्चितकालीन के लिए बंद पहले की गई थी। और उसी की तरह आज फिर एक बार एकांतिक वार्ता की जो बात है वो निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज केली कुंज आश्रम से करीब 500 मीटर की दूरी तक निकल करके पैदल चलते थे, यानी कि पदयात्रा करते थे और उसके बाद एक आश्रम के अंदर एकांतिक वार्ता श्रद्धालु भक्तों के साथ होती थी। लेकिन वो आज एक भी वीडियो प्रेमानंद महाराज का ऐसा सामने नहीं आया और बताया ये जा रहा है कि उनकी जो तबियत है एक बार फिर खराब हुई है। खराब किडनी होने के चलते ही ये तबियत बार बार उनकी खराब होती है, लेकिन अभी तक आश्रम की तरफ से इस तरीके की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लगातार श्रद्धालु भक्त यही कयास लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो तबियत है वो खराब हुई है और खराब होने के चलते ही ना तो एकांतिक वार्ता में वो शामिल हो और ना ही उनके द्वारा पदयात्रा की गई। लेकिन अभी तक जिस तरीके से बात निकल के सामने, श्रद्धालु भक्त काफी मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्तों का जो आना जाना यहाँ रहता था, क्योंकि वृंदावन लगातार जो कुंज गलियां हैं, खासकर पहले भाग्यकारी के दर्शन करते थे। भाग्यकारी दर्शन के बाद ऐसा कोई श्रद्धालु नहीं था जो कि प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए बिना वापस लौटता हूँ। प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालु भक्त पहुंचे, खासकर इसमें महिलाओं की जो तादाद है वो लगातार देखने को मिलती थी। आपको सारी जो महिला है वो यहाँ मायूस होती नजर आ रही, बिलखती हुई नजर आ रही। उनको हर कोई उनके लंबे स्वास्थ्य को और ठीक करने के लिए मन्नत मांगता हुआ भगवान से नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज आध्यात्म को लेकर लगातार चर्चा करते थे और ऐसे संत की इस तरीके से तबियत खराब हो जाना कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति के लिए बड़ी क्षति हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अब दुआओं का और जो मन्नत मांगने की जो प्रक्रिया है वो लगातार पूरे देश में शुरू हो चुकी है। और अब इंतजार केवल यह है कि केली कुंज जो आश्रम है प्रेमानंद महाराज का, वहां से क्या प्रतिक्रिया निकलकर आती है और उसके बाद अपने दर्शकों को ये बताया जाएगा कि इस तरीके से प्रतिक्रिया सामने केली कुंज आश्रम से आई है। बिल्कुल वीर, हमें भी उस स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा कि उनकी ओर से क्या कुछ आश्रम की ओर से कहा जाता है। लेकिन बहरहाल एकांकित जो लोग मिलने के लिए उनसे पहुंच रहे हैं, दर्शन करते हुए नजर आते हैं, वो जो लौटे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्तजन लौटे, उनकी क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? देखिए, श्रद्धालु भक्त काफी मायूस यहाँ नजर आ रहे हैं। आंखों से अश्रुओं का जो सैलाब है आंखों में वो साफ तौर से झलकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अर्धरात्रि को संत प्रेमानंद महाराज पदयात्रा निकालते थे, लेकिन पहले जो पदयात्रा है वो कई किलोमीटर तक, यानी कि करीब 2 किलोमीटर का जो दायरा था वो था। उसके बाद तो वो स्वास्थ्य कारणों के चलते वो कम हो गया और अब करीब 200 मीटर
केलीकुंज आश्रम से चल के दूसरे आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां श्रद्धालु भक्तों के साथ एकांतिक वार्ता होती है। और वो एकांतिक वार्ता जैसे ही आज श्रद्धालु भक्त वहां पहुंचे, क्योंकि नियमित जो पदयात्रा है उसी के अनुरूप श्रद्धालु भक्तों का सैलाब यहाँ देखने को मिला था। और श्रद्धालु भक्तों को जब प्रेमानंद महाराज ना तो पदयात्रा में दिखाई दिए और ना ही वो एकांतिक वार्ता में जब पहुंचे, तो श्रद्धालु भक्त यहाँ मायूस नजर आए, काफी आहत होते हुए नजर आए। उनका साफ तौर से कहना कि काफी दूर से, चाहे वो मुंबई हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, तमाम जो राज्यों के जो श्रद्धालु भक्त हैं वो उनको सुनने के लिए एकांतिक वार्ता में आए थे। और क्योंकि प्रेमानंद महाराज के एक दिन से मिलना नहीं होता है, उनको पहले से नंबर लगाए जाते हैं और नंबर लगाने के बावजूद भी अचानक से ये मिला कि एकांतिक वार्ता नहीं होगी, तो श्रद्धालु भक्तों में काफी नाराजगी और मायूसी जो है वो लगातार। ये बताइए वीर कि अभी वो कहाँ है, क्या इसके लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? कहाँ है, किसकी निगरानी में है, क्या कुछ जानकारी मिली हो? देखिए, बिल्कुल कई बार इंडिया न्यूज ने उनके जो शिष्य है नवल नागरी महाराज, उनके फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, ना तो फोन उनका उठ रहा है, ना उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है। तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर पहले जो एडवाइजरी जारी की जाती थी वो एडवाइजरी भी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज की जो पदयात्रा स्थगित हुई और एकांतिक वार्ता स्थगित हुई है, उसको लेकर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज की तबियत खराब हुई है और खराब होने के चलते ही ये पदयात्रा अनिश्चितकालीन के लिए बंद की गई। और खासकर श्रद्धालु भक्त ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से पहले यहाँ एकांतिक वार्ता होती थी, पदयात्रा नियमित जो चल रही थी, उस पदयात्रा ना तो आज वो निकाली गई और ना ही एकांतिक चर्चा श्रद्धालु भक्तों के साथ संत प्रेमानंद महाराज की हुई है। इसी को लेकर श्रद्धालु भक्तों का ये अंदाज लगाया जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज की तबियत बिगड़ी और यही वो कारण है कि उसकी वजह से ही जो एकांतिक वार्ता थी वो स्थित करने का फैसला लिया गया। लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि परसोत्तम मास यानी कि अधिक मास कल से शुरू हुआ है और वृंदावन में श्रद्धालु भक्तों के सैलाब और भीड़ को देखते हुए प्रेमानंद महाराज ने ये फैसला लिया। लेकिन अब ये क्लियर तभी होगा जब प्रेमानंद महाराज के केलीकुंज आश्रम से कोई एडवाइजरी जारी होगी। अब सभी को इंतजार उस एडवाइजरी का है, जब प्रेमानंद महाराज के आश्रम से एडवाइजरी जारी होगी, प्रेस रिलीज जारी होगा और उसके बाद अपने श्रद्धालु भक्तों को सारी अपडेट दी जाएगी। जी बिल्कुल वीर, जिस प्रकार से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि वो गंभीर है उनकी स्थिति, क्योंकि देखिए पहले भी हमने देखा था, उनकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी जब काफी ज्यादा वो बीमार थे और एक बार फिर से वही इस प्रकार से देख रहा है। ऐसे में जो तमाम भक्तजन होंगे जो दूर से आ रहे होंगे, जरा आप बताएं कि कब तक के लिए जो दर्शन है, एकांकित दर्शन, उसको बंद किया गया है और कब तक पदयात्रा इस प्रकार से बंद रहेगी? प्रेमानंद महाराज से जुड़ी आपको बता दें, प्रेमानंद महाराज की तबियत बिगड़ी है, पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई है। अनिश्चितकाल तक एकांकित दर्शन भी नहीं होंगे। दर्शन के लिए हजारों भक्त जो पहुंचे थे वो निराश लौट चुके हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की तबियत बिगड़ चुकी है। देखिए फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रेमानंद महाराज की तबियत खराब होने के कारण उनकी रात्रि पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और साथ ही उनके एकांतिक दर्शन भी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। आश्रम प्रशासन की ओर से ये जानकारी मिलने के बाद अब भक्तों में मायूसी छा चुकी है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रेमानंद महाराज से जुड़ी हुई, जिनके हजारों करोड़ों की संख्या में भक्त हैं। देश से नहीं बल्कि आपको बता दें विदेश से भी तमाम भक्त उनके चरणों में आते हैं, उनके पास आते हैं, अपने दुख सुख को उनके सामने रखते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। और देखिए यहाँ प्रेमानंद महाराज की तबियत बिगड़ने की खबर निकलकर सामने आई है। भक्तों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की हालांकि कामना की है, लेकिन उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। वीर नारायण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीर, बेहद ये दुखद खबर है और बेहद हैरान करने वाली खबर है जिस प्रकार से उनकी तबियत बिगड़ी है यहाँ पर, क्योंकि पहले भी उनकी तबियत बिगड़ने की खबर लगातार निकलकर सामने आ रही थी। अभी फिलहाल क्या स्थिति बताई गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज एकांतिक वार्ता करते थे और एकांतिक वार्ता से पहले जो पदयात्रा उनकी निकलती थी, वो पदयात्रा जो है वो आज नहीं निकली और इसी को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज की जो तबियत है वो बिगड़ी। हालांकि केलीकुंज आश्रम की तरफ से उनकी अभी तक ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त है, उनको मानने वाले जो अनुयायी हैं, वो लगातार वृंदावन पहुंचते हैं और उनको आज यहाँ दर्शन नहीं हुए, ना ही एकांतिक वार्ता उनको महाराज जी के सानिध्य में मिली। तो इसको लेकर श्रद्धालु भक्तों में मायूसी छाई हुई है, श्रद्धालु भक्त परेशान नजर आ रहे हैं और अभी तक ये बताया जा रहा है कि अनिश्चितकालीन के लिए, जैसे पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि प्रेमानंद महाराज जी की किडनी के चलते लगातार डायलिसिस हो रही थी और उसी के चलते जो एकांतिक वार्ता है और जो पदयात्रा है वो अनिश्चितकालीन के लिए पहले की गई थी और उसी की तरह आज फिर एक बार एकांतिक वार्ता की जो
बात है वो निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज केली कुंज आश्रम से करीब 500 मीटर की दूरी तक निकल करके पैदल चलते थे, यानी कि पद यात्रा करते थे, और उसके बाद एक आश्रम के अंदर एकांतिक वार्ता